हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि एम सीआरई के स्किल टेस्ट नोटिंग ड्राफ्टिंग पर बेस्ड स्किल टेस्ट के अंदर अपीयर होने वाले हैं। तो जस्ट क्रैकेट का ये जो नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड कोर्स है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द एग्जाम एंड अबाउट द कोर्स। तो देखो, सबसे पहले तो आपके इस नोटिंग ड्राफ्टिंग के स्किल टेस्ट को समझते हैं। कुल मिला के 4 क्वेश्चंस है, टोटल 50 मार्क्स के हैं। 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन नोटिंग और ड्राफ्टिंग पर बेस्ड रहेंगे और 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन प्रेसी राइटिंग पर बेस्ड रहेंगे। अब ये जो स्किल टेस्ट है, नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रेसी, स्पेसिफिकली नोटिंग ड्राफ्टिंग एंड प्रेसी का, वो इन पोस्ट के लिए है। तो अगर आप इन पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम की स्टेज 1 को क्लियर करते हो, देन यू विल हैव टू अपीयर इन दिस स्किल टेस्ट। ओके, एंड देखो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रोवाइडेड इन क्वालिफिकेशन पब्लिश्ड फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन। तो इनके लिए ये क्वालिफिकेशन पब्लिश्ड थी उस एग्जामिनेशन के अंदर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस के अंदर काम कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके इस नोटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर। ठीक है, प्रेसी राइटिंग के अंदर तो कोई सा भी पैसेज हो सकता है, वो जरूरी नहीं है ऑफिस से रिलेटेड हो। प्रेसी राइटिंग किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। अब ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने वाली है इस एग्जाम को लेके। फर्स्ट थिंग कि प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। अब क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स ये लेंदी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही सिनेरियो गिवन होगा ऑलरेडी कि भाई कोई एम्प्लॉय है, उसने लीव की एप्लीकेशन दी थी, लीव की एप्लीकेशन दी थी, वो रिजेक्ट हो गई, स्टिल ये बंदा जो है वो लीव पे चला गया। तो अब जो इनका एम्प्लॉयर है, वो इनको एक मेमो देना चाहता है। ठीक है, तो आप एक इसके लिए मेमो को ड्राफ्ट कीजिए। ये हो गया एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारी कहानी आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई आएगी, आपको उसको समझना है कि क्या सिनेरियो है, और देन उसके ऊपर बेस्ड आपको या तो नोटिंग या फिर ड्राफ्टिंग बनाने को कहा जाएगा। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ने में लेंदी हो सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम जिसके अंदर बस आपने एबीसीडी में से एक आंसर टिक लगाया और आपका आंसर या तो सही है या गलत है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, दैट मीन्स इसके अंदर आप क्या लिख रहे हो, वो कंटेंट कितना काम का है, कितना वो क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, कितना वो रिलेट क्वेश्चन से नहीं कर रहा है, वो सब मैटर करता है इसके अंदर। इसलिए क्वेश्चन को आपने ठीक से समझा है या नहीं समझा है, वो आपके आंसर से पता चलेगा। सिर्फ टिक या फिर गोला भर के या फिर कंप्यूटर पे आप क्लिक करके इस क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको लिखना ही पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट थिंग, कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, दैट मीन्स क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और आपको उसको इंग्लिश में ही टाइप करना है। ये सीबीडी बेस्ड है। फोर्थ थिंग, कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको कीबोर्ड से ही अपना जो नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो भी आप फॉर्मेट बनाओगे या कुछ भी करोगे, वो आपको स्क्रीन पर ही कंप्यूटर से कीबोर्ड से करना है। ओके, सो दैट मीन्स आपको बेसिक फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए कि जब आप ड्राफ्ट बनाते हो तो कौन सी चीज सेंटर में लिखनी है, कौन सी चीज राइट साइड में लिखनी है, कौन सी चीज यहाँ पर सेंटर में लिखनी है, और उसके बाद आपको किस तरीके से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना है। तो ये अलाइनमेंट्स आपको पता होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टाइपिंग। तो दैट मीन्स यू मस्ट नो द फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, और इसके अलावा आपको टाइपिंग तो आनी ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम आपके पास 1 घंटे का है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस किसके, नोटिंग ड्राफ्टिंग और प्रेसी के। दैट मीन्स एक क्वेश्चन को मिलेगा आपको 15 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट्स मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है जो कि लेंदी होगा, आपको उसका फॉर्मेटिंग भी करनी है, आपको उसके अंदर टाइपिंग भी करनी है, और अपना ड्राफ्ट नोट या फिर प्रेसी, प्रेसी के लिए पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, और फिर उस पैसेज का जिस्ट निकाल के कम वर्ड्स में, 1/3 वर्ड्स के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है उसी आइडिया को। ठीक है, और ये सब आपको करना है एक क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर। तो दिस इज अ चैलेंज कि ये 4 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर कंप्लीट करना कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग, बट स्टिल इट्स नॉट इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल टू स्कोर 17 मार्क्स इन दैट। ठीक है, सिर्फ आपको 17 मार्क्स चाहिए। द कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 17 मार्क्स। अब देखो, ये 4 क्वेश्चंस हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। आपको 17 मार्क्स चाहिए, इसका मतलब आपको कम से कम 15 में से 5 नंबर और 10 में से 4-4 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे, तब आपके 18 मार्क्स आएंगे, तब आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे, राइट। तो यू हैव टू बी श्योर कि भाई 15 में से 5 इतना आपको लिखना होगा, इतना आपको कंटेंट जो है वो प्रेजेंटेबल लिखना होगा उसके अंदर, कि आपको 15 में से 5 को ही दे। एंड ये मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ कि पेपर जो है वो क्योंकि सब्जेक्टिव है, तो अगर आपने बहुत खराब कंटेंट लिखा, चाहे आपने पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाया, दिस इज योर ड्राफ्ट, पूरा का पूरा आपने ड्राफ्ट बनाया, सेंटर में लिखा और कुछ कुछ लिखा आपने यहाँ पे, वट एवर इट इज, पर ये जो कंटेंट है वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया, या फिर वो क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं था, चाहे आपने लिखा पूरा, टाइपिंग भी की, पर वो क्वेश्चन से रेलेवेंट नहीं था, तो हो सकता है 5 नंबर भी ना मिले। तो इसलिए आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिंग और ड्राफ्टिंग इट्स नॉट ऐसे राइटिंग, नोटिंग ड्राफ्टिंग इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो उसका रेलेवेंट, उसके लिए रेलेवेंट कंटेंट लिखना, उसके अंदर रेलेवेंट कंटेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली इन प्रेसी राइटिंग के अंदर जो पैसेज होता है, पूरा लंबा पैसेज होता है, सपोज 300 वर्ड्स का पैसेज है, तो आपको कहा जाएगा कि इसको 1/3 वर्ड्स में, यानी 100 वर्ड्स में लिखो। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि उसी के अंदर से आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया और आपने 100 वर्ड्स का कुछ बना दिया। आपको उसको प्रॉपरली पढ़ के फिर आइडिया प्रेजेंट करना होता है, तब तब मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो इधर 10 में से 4 आपको मिनिमम चाहिए। तो जब भी हम किसी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही है, बट स्टिल आपको क्वालिफाई तो करना ही है उसको, अदरवाइज स्टेज 1 जितने बच्चों ने क्लियर की होगी वो उनका वेस्ट हो जाएगा अगर वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स को पास नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एंड देन बहुत दुख होता है अगर क्वालिफाइंग मार्क्स वाला एग्जाम जो है वो रह जाए। तो यू मस्ट बी श्योर कि आप उसके अंदर 17 मार्क्स लेकर ही आओ। तो अगर आपके पास टारगेट है 17 मार्क्स का, तो हमें अपना टारगेट उससे ऊपर फिक्स करना चाहिए, ताकि 17 मार्क्स तो आए ही आए। तो यू शुड फिक्स योर टारगेट कि कम से कम 15 में से 9 नंबर आप यहाँ पे लो, कम से कम 6-7 नंबर आप प्रेसी राइटिंग में लो, तब तब आपको श्योर होगा कि हाँ क्वालिफाई तो पक्का हो जाएगा, राइट। इस हिसाब से कितने मार्क्स बन गए, 9 9 18 एंड दिस 30 मार्क्स। तो एटलीस्ट यू शुड टारगेट दिस कि भाई 30 मार्क आए, उसके अंदर रेलेवेंट कंटेंट इतना लिखा जाए कि 30 मार्क तो आए। तब एग्जामिनर के मूड पे, एग्जामिनर किस तरीके से उसको चेक करते हैं, एग्जामिनर के पास क्या कीज होती हैं उसको चेक करने के लिए, उस हिसाब से आपको 17 मार्क्स ताकि पक्का पक्का मिले ही मिले। ठीक है, यू मस्ट प्रिपेयर लाइक दिस। बैच का एक्सेस 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। कोर्स के बारे में ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको एक एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस दिया जाएगा। प्रिपरेशन में आपकी हेल्प के लिए एक शेड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। लाइव क्वेरी सेशन और डेडिकेटेड क्वेरीज ग्रुप, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रोविजन है, तो आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो अनरिजॉल्व नहीं जाएगी। अब देखो, ये जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, जिस एक्सक्लूसिव कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें है क्या, 10 से 15 सेशंस मिलेंगे आपको वॉच करने के लिए, आप उनको देखिए। मोर और लेस 12 से 15 घंटे आपको टोटल लगेंगे उसको पूरा देखने के लिए। 12 से 15 घंटे में आप उसको पूरा देख लोगे, लेकिन ऐसे नहीं देखना, उसको थॉरली देखना है। एनीवे, उस 12 से 15 घंटे में आपको बताया क्या जाएगा कि भाई बेसिक नोटिंग ड्राफ्टिंग होती क्या है, ये होता क्या है, नोट और ड्राफ्ट बनाते कैसे हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेटर राइटिंग, लेटर या फिर ऐसे राइटिंग से अलग कैसे है ये, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। ओके, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं, तो आपको उसी फॉर्मेट्स के अंदर ये नोट और ड्राफ्ट बनाने होते हैं। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और ये होती क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मेट कैसे किया जाता है वर्ड के अंदर, बेसिक फॉर्मेटिंग मैं आपको बताऊंगी, सो दैट कि आप अपने ड्राफ्ट को या नोट को ठीक से फॉर्मेट करके लिख पाओ, ताकि वहां पर आपके मार्क्स ना कटे। नेक्स्ट थिंग, नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती है, मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है। तो
उनकी फंक्शनिंग को समझेंगे थोड़ा सा, और ऑफिशियल कम्युनिकेशंस को थोड़ा समझेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को किस तरीके से अप्रोच करता है, किस तरीके से के कम्युनिकेशंस को यूज करके ये आपस में बात करते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन का कंटेक्ट समझ में आए। फिर ये जो कम्युनिकेशंस भेजते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, या फिर एक डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी बताने के लिए किस तरीके के लेटर भेजता है, किस तरीके का ऑफिस मेमोरेंडम भेजते हैं, या फिर कौन सा ड्राफ्ट भेजते हैं, उन सब ड्राफ्ट के हम फॉर्मेट देखेंगे कि उन ड्राफ्ट का फॉर्मेट होता कैसा है। उसके अंदर योर फेथफुली आता है या नहीं आता है, उसके अंदर सब्जेक्ट लिखना है या नहीं लिखना है, सब्जेक्ट के बाद उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, देन हाउ टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट। मैं आपको कुछ प्री डिफाइंड सेंटेंसेस बताऊंगी, आप चाहो तो उनको लर्न कर सकते हो एज इट इज, और वो एज इट इज आपके ड्राफ्ट के अंदर यूज हो जाएंगे कि स्टार्ट किससे करना है, आपको उसी चीज से स्टार्ट करना है बस। क्वेश्चन का जो कंटेंट है उसको यूज करते हुए कौन से सेंटेंस से उस क्वेश्चन के जो लैंग्वेज दी हुई है उसको कौन से सेंटेंसेस से कनेक्ट करके आप अपने ड्राफ्ट के अंदर यूज कर पाओगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। देन हाउ टू राइट अ नोट, हाउ टू मेक प्रेसी, 300 वर्ड्स के किसी पैसेज को 100 वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है बहुत ही इजीली, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर होंगी। अब आप में से कुछ लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि भाई 50 में से 17 नंबर ही तो लाने हैं, उसके लिए इतनी सारी कहानी क्यों पढ़ी जाए, इतना सारा कोई क्यों पढ़े, उसके लिए 15 घंटे कोई क्यों पढ़े। और 15 घंटे तो मैं ये बता रही हूँ, 15 घंटे तो इसको समझने में आपको लगेंगे। आप खुद भी तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, तो आप लगा लो इसका डबल, कि कम से कम आपको 30 आवर्स इस स्किल टेस्ट के लिए देने ही देने हैं कम से कम। तब आप ये श्योर हो जाओगे कि हाँ आप इसको क्वालिफाई जरूर कर जाओगे, क्योंकि स्टेज 1 के बाद सिर्फ स्किल टेस्ट को क्वालिफाई ना कर पाना डेफिनेटली विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। So you must work very hard, you must study hard to crack this stage 1 and then crack this skill test also. Okay, so मैं ये बता रही हूँ कि भाई अगर आपको ये लग रहा है कि 50 में से 17 नंबर लाने के लिए इतना सारा हम क्यों पढ़े, हम तो नहीं पढ़ते। तो हम इसीलिए इतना सारा पढ़े क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके इस टेस्ट का, जो स्किल टेस्ट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम। और टाइम वो लोग कितना दे रहे हैं भाई, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपसे वो 4 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो 15-15 मिनट, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अब ये सोचो आप 15 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन थॉरोली पढ़ना है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज वो क्वेश्चन कम से कम 8-10 सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, 8-10 लाइन का क्वेश्चन है, तो 8 से 10 लाइनें आपको पहले तो पढ़नी है, फिर आपको उनको समझना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, फिर आपको उतने ही टाइम में ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसके अंदर ड्राफ्ट बनेगा, तो वो ड्राफ्ट का फॉर्मेट कैसा होता है। उस ड्राफ्ट का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है, उसके अंदर नीचे क्या आता है, उसके अंदर योर फेथफुली लिखूं या ना लिखूं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है फॉर्मेट्स के अंदर, जो कि मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी कि किस तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, और वहां पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, एंड देन उसी 15 मिनट में आपको सोचना है कि मैं इसमें लिखूं क्या। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली लिख पाते हो वहां पर, क्योंकि ऐसे राइटिंग या लेटर राइटिंग नहीं है ये। ओके, सो इतना सारा आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आपको इतने अच्छे से नॉलेज हो जाए इन चीजों की, नोटिंग ड्राफ्टिंग इतने अच्छे से समझ आ जाए आपके दिमाग में कि भाई नोट ये होता है और ड्राफ्ट ये होता है, और क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो ऐसा ड्राफ्ट है, ये तो हमने सीख रखा है, या फिर ऐसा ड्राफ्ट है इसको तो मैं इजीली लिख सकता हूँ। तो इसलिए आपको इतना सारा पढ़ना है ताकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपको इतने अच्छे से नॉलेज हो जाए इन चीजों की, कि आप 15 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ भी पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ, क्वेश्चन को टाइप भी कर पाओ, क्वेश्चन का कंटेंट भी सोच पाओ। ये तो 2 क्वेश्चन सिर्फ नोटिंग ड्राफ्टिंग की बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद आपकी प्रेसी राइटिंग, 15 मिनट के अंदर एक प्रेसी प्रिपेयर करना कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। एंड अपनी तैयारी इस लेवल की रखनी है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भैया 50 में से मैं 17 नंबर लेकर ही आऊंगा या आऊंगी। ओके, सो दैट इज वाई इतना सब पढ़ना बहुत जरूरी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। अब कोर्स को लेने के बाद
यू मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, जो मटेरियल आपको गूगल ड्राइव के थ्रू दिया जाएगा उसको प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट करा के ही सेशन देखना। जिस टाइम पर आप सेशन देख रहे हो, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो जिस टाइम पे आप उनको देख रहे हो उस टाइम पे उस प्रिंटेड मटेरियल को अपने हाथ में लेके बैठना है, ताकि जो चीज मैं बता रही हूँ उस सेशन के अंदर उसको आप हाथ अपने मटेरियल के अंदर मार्क कर पाओ, अपने मटेरियल के अंदर ही उसको नोट भी कर पाओ। मटेरियल के अंदर स्पेस दी हुई है अलग से, जहां पर कि आप नोट्स भी बना सकते हो। ओके, तो यू हैव टू मेक नोट्स, और वहीं की वहीं क्वेरी नोट कर लो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशन है तो एकदम से तो आप पूछ नहीं पाओगे। तो आप अपनी क्वेरीज उसी पेपर पर कहीं दूसरे कलर के पेन से आप नोट कर लो कि भाई यहाँ पर हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, और यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड लिख दो कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। ओके, तो यू शुड नोट द क्वेरीज एंड देन यू कैन सेंड द क्वेरीज टू द व्हाट्सएप ग्रुप जिसके के साथ आपको अटैच किया जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या फॉलो करनी है, हर सेशन के साथ एक होम टास्क है जो आपके पास ड्राइव के अंदर मटेरियल मिलेगा। उसके अंदर मटेरियल है जो कि सेशन मटेरियल है, उसके अलावा उसके अंदर होम टास्क भी है हर सेशन से जुड़ा हुआ। जरूरी नहीं है हर सेशन से जुड़ा हुआ हो, किसी किसी सेशन के साथ अगर नहीं भी जुड़ा हुआ है तो उसको छोड़ दो, बट जिनके साथ भी होम टास्क है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। खुद के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करो, आप अपने कंप्यूटर पे उसका ड्राफ्ट या नोट बना के देखो, जो भी उस होम टास्क के अंदर कहा गया आप उसको करके देखो। इसके बाद आप ये भी कर सकते हो, उसको अपने कंप्यूटर में सेव करो। आप MS वर्ड पे काम करोगे तो उसको सेव करो, उस फाइल को रीनेम करो। इस तरीके से रीनेम करना उसको, जैसे अगर आपका नाम सुमित है तो सुमित, HT मीन्स होम टास्क, और फर्स्ट होम टास्क है तो HT के आगे आप लगा दो 1, एंड देन यू कैन सेंड इट फ्रॉम योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू दिस ईमेल आईडी, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उनको सेंड कर सकते हो, लेकिन अपने जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है उसी मोबाइल नंबर से। ठीक है, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम आपको वो चेक होके दे दूंगी, अगर नहीं टाइम हुआ तो वो चेक होके नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बट ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। स्टिल यू कैन सेंड इट, इफ आई गेट टाइम आई विल चेक एंड आई विल रिटर्न इट टू यू। जो होम टास्क है आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, ओन प्रैक्टिस के लिए है ना, वो आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए वो होम टास्क है। उसके मॉडल आंसर्स आई विल प्रोवाइड, कि उसका आंसर असली आंसर क्या होना चाहिए था। मेरे पास अगर इतना टाइम नहीं रहा कि मैं आपके सबके अटेम्प्ट्स को चेक करके वापस कर पाऊं, तो मैं आपको उसके मॉडल आंसर दे दूंगी। उस मॉडल आंसर को आप थॉरली रीड करेंगे और अपने आंसर के साथ उसको मैच करेंगे कि भाई मैंने उसमें क्या गलत लिखा था, और मॉडल आंसर के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज यूज हुई है, कितना क्वेश्चन में से कंटेंट यूज हुआ है, कौन सी कनेक्टिंग लाइंस, कौन सी स्टार्टिंग लाइंस यूज हुई है, किस तरह से उसको कंक्लूड किया गया है। ओके, तो आपको उसको थॉरली पढ़ना है। फिर कुछ भी क्वेरी होती है आपको बीच में होम टास्क को करते हुए, या फिर कैसी भी आपको क्वेरी आती है, सिली से सिली क्वेरी भी अगर आपको आती है, तो आप भेजो उसको। आपको एक डेडिकेटेड ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, आप उसको भेजो। आप क्वेरी को पर्सनल भी भेज सकते हो, या फिर आप उनको वॉइस नोट्स की फॉर्म में भी भेज सकते हो। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो अपनी क्वेरी, तो आप उसको बोल के मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो कि भाई हमारी ये क्वेरी आ रही है। ठीक है, एंड जस्ट वेट फॉर मी टू रिप्लाई। अब इफ यू वांट टू क्वालिफाई योर टेस्ट, तो ये चार चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन को आपने कितना समझा है ठीक से, आपने उसके अंदर ठीक फॉर्मेट यूज किया है या नहीं किया है, आपने उसमें कंटेंट रेलेवेंट लिखा है या नहीं लिखा है, और आपने अपने क्वेश्चन को ठीक से प्रेजेंट किया या नहीं किया। ठीक से प्रेजेंट करने का क्या मतलब है, कि जब आप उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख रहे हो, तो क्या आपने सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड, ये सारी चीजें ध्यान में रखी हैं या नहीं रखी हैं। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। ओके, एंड आई कैन एश्योर यू कि इस कंप्लीट कोर्स को करने के बाद, इस कंप्लीट कोर्स को पढ़ने के बाद, सारा कंटेंट देखने के बाद, समझने के बाद, ऐसा होगा नहीं कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ इस टेस्ट को, बल्कि आप काफी अच्छे मार्क्स से इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, सो कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है। आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सेंड करना है यस आई एम इंटरेस्टेड इस जीमेल आईडी पर, या फिर उस मोबाइल नंबर पर जो कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद मिल जाएगा। जो कोर्स का एक्सेस है वो 20 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है।
So you have to register before this date. Okay, so all the very best for your preparation. Keep following my channel, just crack it.